राजभूषण चौधरी निषाद के नामांकन में पहुंचे बुढ़न्नी के वरिष्ठ राजद नेता शेखर सहनी अपने सैकड़ों कार्यकर्ता के साथ आज मंच पर ही भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली और उन्होंने इंडी एलायंस को ठगों की जमात बताया। वहीं उन्होंने आरोप लगाया है कि महागठबंधन में आरजेडी में अति पिछड़ों का सम्मान नहीं किया जाता है, जिससे वह खपा होकर आज भाजपा का दामन थामे है। लंबे अरसों से वह आरजेडी के विभिन्न पदों पर रहे, लेकिन जब भी अति पिछड़ों में को सम्मान देने की बात होती है तो उसकी हक मार दी जाती है। वह प्रधानमंत्री के नीति सबका साथ सबका विकास की नीतियों से प्रभावित होकर खासकर अति पिछड़ों का सम्मान की नीतियों को लेकर वह भाजपा ज्वाइन किए। आइए क्या कुछ कहते हैं भाजपा लंबे अरसे से आप आरजेडी का दामन थामे रहे, बुढ़न्नी से लगातार आपकी मांग भी रही, विधानसभा भी लड़ने का मौका है, अब भाजपा में अचानक कैसे? आप लोग को मालूम होगा कि 94 से लेके और 20 तक हम लगातार बीजेपी में रहे और आरजेडी में रहे और आरजेडी की सेवा की विभिन्न पोस्टों पर प्रखंड अध्यक्ष से लेके जिला अध्यक्ष से लेके प्रदेश सेक्रेटरी तक रख के सेवा हमने किया। लेकिन ऐन वक्त पर जो वर्ग का जो मजदूर का मजदूरी मिलना होता है उस समय हमने साथ धोखा किया गया, छल किया गया, हमें ठगा गया और हमने देखा कि यह पूरे ठगों की जमात है। इंडिया गठबंधन जो है कोई जमात को ठग रहा है, कोई जात को ठग रहा है, पूरे ठगों की जमात है। हमने देखा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास और अति पिछड़ों को सम्मान मिल रहा है। इससे प्रभावित होकर के आज हम बीजेपी का सदस्यता ग्रहण किए। बीजेपी में आने का के पीछे लक्ष्य क्या है? आप क्या सोच कर आए हैं? आपने तो पहले तो आप जिस पार्टी में लंबे समय तक रहा उसे ठग की पार्टी कहा, तो ऐसे में भाजपा में आप आए हैं तो कुछ तो लक्ष्य होगा। लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है, राजभूषण चौधरी निषाद जी को जिताना है। यही मेरा लक्ष्य है, यही मेरा उद्देश्य है। एक सिपाही के रूप में बीजेपी में काम करना है। क्या लग रहा है कैंडिडेट की वजह से आपने पार्टी से पाला बदला है? नहीं, हम तो पहले ही बोल चुका हूँ कि बीजेपी माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो सबका साथ, सबका विकास और अति पिछड़ा को जो सम्मान उनके नेतृत्व में मिला है, इससे प्रभावित होकर हम बीजेपी में शामिल। क्या आप जिस पार्टी में थे अति पिछड़ा को अभी थे, तो क्या आपको सम्मान नहीं मिला? अति पिछड़ा को आज देख लीजिए 26 सीट। माननीय लालू जी ने क्या बोला था कि जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी भागीदारी, जनसंख्या के अति जनगणना के बाद 26 गो सीट पर उलर रहे हैं, जिसमें 3 सीट ने मुकेश सहनी और 23 सीट पर ही एक भी अति पिछड़ा को सीट देने का उन्होंने काम किया नहीं किया। आई सब अति पिछड़ा देख रहा है समाज। तो गरीब गुरबों की बात करती है राष्ट्रीय जनता दल, क्या ये सब झूठा है? क्या ठग है? राष्ट्रीय जनता दल, एनडीए गठबंधन सब ठगों की पार्टी है और अति पिछड़ा को आज तक ठगते आया है। अब अति पिछड़ा उनके बहकावे में नहीं आने वाला है। सारे अति पिछड़ा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस बार उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने जा रहा है। मुजफ्फरपुर लोकसभा चुनाव का नामांकन की प्रक्रिया हो चुकी है, वैसे में आप क्या कहेंगे? जिस तरह से राजभूषण निषाद ने आज नामांकन किया है, वैसे में क्या लक्ष्य होगा? आप उसके साथ किस तरह से जुड़ेंगे? राजभूषण चौधरी जी को हम लोग को 5 लाख वोटों से जिताना है। 4 से उस बार जीते थे, इस बार हम लोग जुड़े हैं तो 5 पार राजभूषण निषाद।